हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अरे 24/7। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। मुझे पता है कल आप सभी का एग्जामिनेशन है एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसा पेपर आएगा, किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर को एंड सब कुछ सही से होगा या नहीं, कहीं कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना पूछ ली जाएँ आपसे जो आपने नहीं पढ़ी हैं। सो amongst all this chaos, I have brought this video जो आपको थोड़ा सा कामनेस प्रोवाइड करेगा एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है वो ये होती है कि हम क्या चीज़ें करेंगे, क्या चीज़ें नहीं करेंगे, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या हमारे लिए एडवर्स कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले देख लो मैं आप सभी को एज अ टीचर एंड एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट माई सेल्फ, पहले जब मैंने एग्जामिनेशन दिया है तो मैं आपको इस बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए वन बाय वन इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिफोर हैंड रख लेनी है। एग्जाम से पहले की बात अगर हम करें तो अपना एडमिट कार्ड प्लीज ले लीजिएगा। ऑलराइट, एडमिट कार्ड में अगर आपको फोटोज लगानी है तो आप फोटोज एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है, आपको ले जाना होता है। ढंग से एडमिट कार्ड को पढ़ लें, रीड योर एडमिट कार्ड इन अ प्रॉपर मैनर। ऑलराइट, जहां पर आपको डिक्लेरेशन करना है आधार रिलेटेड वो डिक्लेरेशन आप फिलअप कर लें। ऑलराइट, ताकि आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अच्छा, अब हमारे पास में 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो शिफ्ट 1 वालों के लिए आ जाती है। ऑलराइट, क्योंकि शिफ्ट 1 में आपका पेपर जो है वो 9 बजे से है और आपका जो टाइम होता है एंट्री का, जो आपकी एंट्री टाइम होती है वो आपको 7 AM दे दी जाती है कि भाई आपको 7 AM तक एंट्री करनी है और यू कैन नॉट बी लेट मोर देन लाइक आपको 8:30 तक, तो 8 o'clock तक तो आप समझ लो 8 to 8:30, इसके बाद आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, डिनाइड एंट्री। ठीक है, अब ठंड का टाइम है और सुबह आपको पता है ज़्यादा ठंड भी लगती है क्योंकि दोपहर तक तो चलो थोड़ी बहुत धूप निकल जाती है। अब ऐसे में आपको रेडी रहना है सुबह के लिए। अब सुबह के लिए रेडी रहने का ये मतलब है कि रात में ही अपना एडमिट कार्ड वगैरह, पेन वगैरह, अपना आधार कार्ड, अच्छा हाँ, आप लोगों का जो भी आइडेंटिफिकेशन है, आपने जो भी चूज़ किया है, अपना आईडी कार्ड ले जाइएगा एंड ये आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप बिफोर हैंड पहले ही अपने पास रात में ही रख लीजिए, एक टेबल पे, अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ पर भी आप चीज़ों को रखते हैं। अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, अगर वाटर बॉटल लेकर जानी है तो वो, और आपके पास में अगर पेन है तो ठीक है। बाकी आप सेंटर पे पहुँचते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कहते हैं कि नहीं लेकर के जानी है, नहीं अलाउड है, तो आप उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई गोल्ड ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं, आप चेन पहनते हैं या रिंग पहनते हैं, या आप पैरों में जो लड़कियां पायल पहनती हैं, जो लोग मैरिड लोग होते हैं, प्लीज़ ऐसी कोई भी मेटल वाली चीज़ पहन करके मत जाइएगा। लूज़ कपड़े पहन करके जाइएगा थोड़े से, राइट, ताकि आप कंफर्टेबली एग्जामिनेशन हॉल में जा सकें। अपने आप को कवर कर लीजिएगा क्योंकि ठंड ज़्यादा है। यू डोंट वांट टू फॉल सिक व्हेंस यू एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल। बाकी आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास कोई वॉच ना हो, आपके पास कोई ऑर्नामेंट्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी पर ना हो जो आपके लिए कुछ ससेप्टेबल हो जाए, कुछ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाए, या फिर आपके कोई प्रेशियस ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड की ज्वेलरी है जो आप बाहर लोगों को नहीं देना चाहते हैं, जो सेंटर के बाहर चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन रख रहे होते हैं, जो भी, क्योंकि हम सभी को डर लगा रहता है कि यार ये मेरी ज्वेलरी है, आई डोंट वांट टू गिव इट, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें अपने घर पे ही रख लें, इनफैक्ट रात में ही ये सारी चीज़ें कर लें, ताकि सुबह सुबह आनन फानन में, जल्दीबाजी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेकर के। ऑलराइट, ठीक है, आपने एडमिट कार्ड ढंग से पढ़ लिया है।
क्लोथिंग को लेकर के कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिस्किंग होता है आपका, जो लोग हिजाब वगैरह पहनते हैं उनके लिए भी डायरेक्टरी होती है, एडवाइजरी जारी की जाती है। तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें देख लें कि आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा इस पॉइंट पे कि भाई अब तो हमारा पेपर शुरू होने वाला है। अपने आप को काम रखिए। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है लेकिन आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो पैनिक ना करें, अपनी प्लेस पर खड़े हो जाएं, इन्विजिलेटर को आने दें अपनी सीट पर। आपकी सीट पर वो आएंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं तो वो आपको कोई दूसरा सिस्टम अलॉट कर देंगे जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। अच्छा, जब आप ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके पास में पहले एक डिक्लेरेशन आता है कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं एंड आई एम रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन। आप एक बॉक्स रहता है वहाँ पे, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता दूँ, एक बॉक्स होता है, आप वहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड पर टिक करेंगे तो आपका जो है वो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको सारे क्वेश्चंस 1 to 100 दिखेंगे, सॉरी 1 to 150 देखने को आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। आप चाहें तो शफल कर सकते हैं इन बिटवीन क्वेश्चंस, या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको रिव्यू करनी है लेकिन आप क्या पता टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से ना कर पाए, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे करिएगा, ठीक है। कोई भी आंसर अनसेव मत छोड़िएगा, क्योंकि बाद में अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर आप सेव नहीं करेंगे उस आंसर को तो फिर वो आंसर आपका काउंट नहीं होगा और आपके जो 2 नंबर क्या पता मिलने वाले थे वो नहीं मिल पाएंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलें। जहां आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने DI से शुरू किया, अब आप DI में 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट लगा चुके हो लेकिन कोई एक भी आंसर नहीं आया है आपका DI में, फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, दैट्स योर अलार्म कि अब इसको छोड़ दो, वरना वो DI आपका 20 मिनट ले जाएगा और आपको पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस करने हैं, समझ रहे हो, यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस। अब ऐसे में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपने 20 मिनट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी पार्ट 1 में लगा दिए, जो कि आपका DI का है, क्योंकि 5 क्वेश्चन DI के फिक्स हैं। आपका पहला ही DI नहीं सॉल्व हुआ, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है और उसमें 20 मिनट लग गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, अब क्या पता आप रिजिड हो गए कि ये क्यों नहीं आ रहा है मेरा। तो कंपटीशन नहीं करना है आपको कि क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम जा रहा है, 6 से 7 मिनट हो गए हैं और एक भी नहीं सॉल्व हुआ है, दैट्स योर अलार्म, लीव इट एज इट इज, 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 6वें क्वेश्चन पे चले जाइए, जहाँ से आपका कुछ थ्योरी पार्ट शुरू हो रहा है, मे बी टीचिंग या कम्युनिकेशन या रिसर्च, वॉट एवर इट इज, ऑलराइट। अगर आपको नहीं हो रहा है, उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पता है आपका जो पूरा पेपर होता है NTE-UGC नेट का, वो 3 घंटे का है, 3 आवर्स का है, ऑलराइट। ये चीज़ आप मान के रखिए कि आपको 1 आवर कंट्रीब्यूट करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर फॉर पेपर 1 एंड आपको 2 आवर्स देने हैं पेपर 2 को, ऑलराइट। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पेपर 1 को 1 घंटे में 60 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आपने DI छोड़ा हुआ है, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपके पास में टाइम बचा है, कम बैक विद इन दैट 1 आवर, कंप्लीट दैट DI। नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका सेकेंड आवर शुरू होता है, ठीक है, दूसरा आवर जैसे ही शुरू होता है, क्विकली कम टू पेपर 2, क्योंकि आपको फिर वहाँ पर पता है 100 क्वेश्चंस करने हैं और 100 क्वेश्चंस इतना आसान नहीं है। प्लस ऑनलाइन एग्जाम में ना टाइम भी जाता है, बार बार क्लिक करने में और क्वेश्चंस को मार्क करने में, स्क्रॉल करके देखने में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टाइम ले लेता है, ईजी तो रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन स्क्रोलिंग काफ़ी टाइम ले लेता है। तो आपको वो वाला टाइम भी अपने दिमाग में, वो वाला टाइम फ्रेम भी अपने दिमाग में रख कर के चलना है, ऑलराइट। तो आपका 2 घंटा पूरा का पूरा जाएगा पेपर 2 में। अगर इसके बाद टाइम बच जाता है और फिर भी आपका DI फॉर
एनी रीज़न नहीं हुआ है, यहाँ पर आप अपने आप से कंपटीशन कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये करके रहूँगा। या फिर लास्ट में अगर DI नहीं भी होता है तो उन 5 क्वेश्चंस में कुछ तुक्का मार दो, क्या पता कुछ हिट हो जाए, क्या पता कुछ सही हो जाए, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है नहीं। कुछ नियर अराउंड आ रहा है आंसर लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके अराउंड जो नंबर है उस पर क्लिक कर दो, समझ रहे मेरी बात, राउंड ऑफ करके, तो वो भी आपको प्रोबेबिलिटी दे देता है कि हाँ यही आंसर सही होगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, और ये सिर्फ कल के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी पेपर आप देने जाएंगे उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। काम रहिए, कंपोज रहिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, हो सकता है आपको पहले 5 क्वेश्चंस ना आए, अब उस पहले 5 क्वेश्चन में अगर आप पैनिक कर देंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने अच्छे से रिविजन भी किया हुआ है, एंड अपने आप को ये यकीन दिलाते रहिए कि आपका JRF, आपका नेट होगा इस बार, एंड उसी एंथुजियाज्म, उसी बिलीफ के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अपना JRF लेकर के आइए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबडी, एंड आई शैल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट क्लास। ऑल्सो कल हम लोग सुबह दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे कर रहे हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उसमें भी जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें UGC NET 24/7 चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।